डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का ये मैथ है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ बोल रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे जो फिगर्स दिया हुआ है इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसमें 3 एंगल्स दिया हुआ है और एक एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे एक्स दोनों इक्वल है और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। इसी तरह से यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4 फिगर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी फिगर है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसका एक फिगर बना लिया है ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा सकूँ। हालांकि यहाँ फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर आप बनाते हैं तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है और फिगर आपका बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें 4 एंगल्स होते हैं और सभी एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं तो जनरली हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को लिख लेंगे, सम ऑफ द एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सम कितना हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सारे एंगल्स क्या है, एंगल्स मतलब सभी एंगल्स। तो सभी एंगल्स हमारे पास जो हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, जो एक नहीं है उसको हम एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू 360 डिग्री आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों को, जो क्योंकि इसमें नंबर नहीं है तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पे 300 डिग्री हो जाता है, प्लस एक्स लिख लेते हैं, प्लस एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 360 डिग्री। अब जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये इक्वेशन के रूप में हो गया है। तो इस इक्वेशन में क्या होता है कि जो प्लस होता है उसको इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो हमें तो एक्स निकालना है, एक्स हम इधर रखते हैं और 360 जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा 300 डिग्री। तो 360 में 300 चला गया तो बच गया एक्स इक्वल टू हमारा निकल गया 60 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्स इक्वल टू 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। एक बन गया। दूसरा हम लेते हैं। अब हमारे पास बी नंबर है और इसमें इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने साइड हैं, 1 2 3 4 साइडेड है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 360 डिग्री मिलता है। इसमें से हमें कितना एंगल्स दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है 70, यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है जो कि हमें निकालना है, और यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और इसके बाद जो है ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री आपको बना के दिखाना है कि किस रूल के द्वारा 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे इस एंगल का कोई नाम रख देना होगा। 100 दिया हुआ है, वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, या 1 2 3 कुछ रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको नाम रख देते हैं एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे दिखाना होगा कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो ये किस रूल के माध्यम से बना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, इस रूल के माध्यम से ये बना। ठीक है, तो ये जो है एंगल 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है हम इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें एंगल 1 की वैल्यू चाहिए। इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगा। 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें मिल गया कि एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है। अब हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल मिल चुका है। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे जो कि हम ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया। अब एंगल्स जितने हैं उन सारे एंगल्स को हम लिखेंगे। तो 90 हो गया पहले मेरे पास, प्लस उसके बाद 60 है,
चाहे जिधर से भी लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 60 डिग्री प्लस 70 है और x है प्लस x, तो इक्वल टू हमें मिलना चाहिए 360 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे 220 डिग्री प्लस x हो जाएगा और इधर 360 जो है वो 360 बना रहेगा। अब जो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम x इधर रखते हैं, ये प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम 360 जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद 220 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0, सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद 6 में से 2 तो 4 हो गया और 3 में से 2 तो 1 हो गया, 140 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 140 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब हमारे पास है पार्ट सी और इसमें कुछ इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग साइड पता करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड है। इसका मतलब है ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है। और जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल ये दिया हुआ है और ये दो एंगल जो है इक्वल दिया हुआ है, एक्स एक्स दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। अगर हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दूसरा पता चल जाएगा, वो सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे दो एंगल खाली दिया हुआ है, लेकिन उससे सटा हुआ एंगल जो है, मतलब लीनियर पेयर जो है वो दिया हुआ है। तो इससे हमें इस एंगल से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं लीनियर पेयर के द्वारा। तो हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। ये एंगल 2 है, ठीक है। सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, 70 जो कि दिया हुआ है प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो किस रूल से, लीनियर पेयर, लीनियर आई होगा, लीनियर पेयर, इस रूल के द्वारा जो है 180 डिग्री ये हो रहा है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो हमें एंगल 1 निकालना है, यहाँ प्लस हो रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, तो माइनस हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगा इक्वल टू 110 डिग्री हो गया, एंगल 1 मिल गया। और ये एंगल 2 जो है 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि लीनियर पेयर ये भी होगा, लीनियर पेयर इस रूल से बन रहा है। तो हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालना है, तो हम 60 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू हमें मिल जा रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री, दो एंगल हमें मिल गया, ये मिल गया हमें 110 और ये मिल गया हमें 120। अब हमारे पास 3 एंगल है और ये 2 इक्वल है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक पेंटागन का सभी एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आता है 540, ठीक है। तो जैसे कि उसको ट्रायंगल बना के भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ खींचते हैं और यहाँ से यहाँ खींचते हैं तो क्या होगा, 3 ट्रायंगल बनेंगे। और 180 डिग्री का होता है, तो मतलब 18 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 18 छत्तीस 54, 54 आता है, 54 पे एक जीरो लगाएंगे तो 540। मतलब है कि एक पेंटागन का इंटीरियर सभी एंगल्स को अगर सम करते हैं तो हमें 540 मिलता है। तो इसी को हम लिख लेते हैं या फिर उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिससे कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे या फिर 540 लिखेंगे। अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं और नहीं याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूले को लिख सकते हैं साइड -2 इंटू 180 डिग्री। इसको अगर लिखते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, जिसकी साइड कितना है 5 है, -2 हो गया और इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब है 54, मतलब 540 डिग्री। ये हो गया 540 डिग्री। तो सभी एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो हमें उतना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री होना चाहिए।
तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस जो है x प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री। ये हो गया। अब जो है सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो 260 डिग्री प्लस जो है x तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू हो गया हमारा 540 डिग्री। अब जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो 2x इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 540 माइनस 260 डिग्री बाद में भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 6 तो 8 हो गया, 8 और यहाँ पे हो गया 4 में से 2 तो 2 हो गया, 280 डिग्री यहाँ पे। उसके बाद हमें निकालना है x, तो 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 280 डिग्री बाई 2 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा 28, मतलब है कि 14 पे 1 0, 140 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल चुका है, x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 140 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, और इसमें इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो फिगर में पता चल रहा है कि x सभी जो है एंगल्स इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल है और सभी साइड भी इक्वल है, मतलब ये एक रेगुलर पेंटागन है। और पेंटागन का सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 540 डिग्री होता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सी नंबर में सॉल्व कर चुके हैं। तो हम इसी को लिखेंगे, सम ऑफ द इक्वल टू हो जाएगा 540। बार बार हमें फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हम लिखे हैं, इसीलिए इसमें नहीं लिखे। अगर सिंगल बनाना हो तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 540 डिग्री हो गया। अब जो है हम सभी एंगल्स जो दिया हुआ है उसको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 हुआ, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ पे सभी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री। और हमें x की वैल्यू निकालना है तो 5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 540 बाई 5 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, कम्प्लीटली ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 1 जा 5, और यहाँ पे 4 यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर ये 0, उसके बाद ये 0 उतरेगा तो फिर 5 8 जा 40, मतलब 108 डिग्री। सभी एंगल्स जो है इतना ही होगा क्योंकि सभी x है, तो x इक्वल टू हमें मिल चुका है 108 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।